जय शिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ। देखिए, मैं जब जब सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में बताती हूँ तो कई लोगों ने मुझे ऐसा प्रश्न किया है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब मैं और तो किसी ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन का कम ही बताती हूँ। जैसे मैं गुरु, शनि, राहु, केतु और सूर्य के विषय में बताया करती हूँ। चार ग्रह तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि, जिससे बेसिक प्रेडिक्शन होता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि सूर्य जो आपका आत्म तत्व है, जो आपकी आत्मा है, उसकी चाल जब बदलती है, वो जब किसी नक्षत्र को आत्मसात करता है तो उसका गहरा असर आपकी आत्मा पर पड़ता है। और जैसा आपका मन होता है वैसा आप काम करते हैं तो आपके मन पर भी उसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि आपके संपूर्ण आप जो हैं वो बदलते नज़र आते हैं। अब ये असर एस्ट्रोलॉजिकली इंसान पर होता रहता है, इसीलिए कहते हैं कि हर दिन होता ना एक समान। तो हर दिन जो होता है वो अलग अलग होता है। और इसी प्रकार से दिन चलते रहते हैं। जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं वैसे वैसे चंद्रमा जो विचरता रहता है, ग्रह बाकी विचरते रहते हैं। उनकी नक्षत्रों के अनुसार, नक्षत्रों की चाल के अनुसार, उनके चरणों के अनुसार आपकी हालात आपके हाथ से बदलते रहते हैं। मैं आप सभी के लिए ईश्वर प्रार्थना करते हुए कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आज चर्चा लेकर हाजिर हूँ कि सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में 2 अगस्त 2024 को देर रात प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर घटना है ये। आप कहेंगे क्यों ये सुंदर घटना क्यों है? ये इसलिए भी सुंदर घटना है क्योंकि इतने दिनों से आप भोग रहे थे सूर्य को पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। अब ये बुरा कैसे था मैं समझाती हूँ। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन फिर भी परम शत्रु भी एस्ट्रोलॉजिकली माने जाते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आत्म तत्व है। सूर्य आपकी हड्डियां हैं, राइट आँख है, स्कल है, पद है, ओहदा है, नौकरी है, आत्मसम्मान है, गर्व है, घमंड है, गुरूर है, स्वाभिमान है, और आपकी उन्नति का जो अंदर, जो आपके अंदर जिजीविषा है, वो सूर्य है। और भी कई चीज़ों से रिलेट करता है सूर्य, जैसे आपके पिता, आपकी नौकरी, या आप नेता अभिनेता हैं, या आप चाहते हैं कि किसी बड़े पद की आकांक्षा है आपको, तो वो भी सूर्य के कारण ही मिलता है आपको। अब ऐसे में अगर सूर्य बुझ जाए शनि के नक्षत्र में, सूर्य वैसे बुझता नहीं, प्रकाश का तेज पुंज है वो, और सभी को अपने अंडर जो है रखता है, लेकिन जब शनि के नक्षत्र में आता है तो उसकी गतिविधियाँ जो हैं वो आधी विरोध में चली जाती हैं, क्योंकि शनि जो है वो काला है, शनि जो है वो अंधकार है, और सूर्य जो है वो प्रकाश है। तो ये बिल्कुल नहीं सुहाता सूर्य को कि उसके शत्रु उसको आच्छादित कर लें। ये स्थिति आप लोगों की चल रही थी, समझ लीजिए, पिछले कई दिनों से। और अब जाकर सूर्य अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और बुध का नक्षत्र मतलब सूर्य बुध आपस में मित्र, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए वो लोग जिनकी नौकरी लगने वाली है, तैयार हो जाइए जो व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर टेंडर आवेदन भरना चाहते हैं, तैयार हो जाइए वो लोग जो पद प्रतिष्ठा इंक्रीमेंट चाहते हैं, तैयार हो जाइए वो लोग जो कोई ऐसा व्यापार करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर का व्यापार, बिल्डर्स हैं, या कुछ सीईओ हैं, सीओओ हैं, कुछ ऐसे पद पर हैं जो बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, वो लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे जिनको हड्डियों की तकलीफ थी। अब पिछले दिनों लगातार चोटें लग रही थी लोगों को, मेरे पास कई ऐसे केसेस आए, ऑपरेशंस हुए, लोगों के आत्मा दुखी हुई, घबराए हुए थे लोग। और ये सब किस कारण था? ये सूर्य के पुष्य नक्षत्र में विचरने के कारण था। अब सूर्य जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में जाके चमत्कार की तरह उजाला लेकर आएंगे, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक उजाला है। उदित होते से ही कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, तो कम्युनिकेशन के दाता है, संचार के दाता है। और सूर्य जो है, इनका कम्युनिकेशन भी वीक हो गया था और लोग दुखी हो गए थे। अब जाकर लोग सुखी होंगे, आत्म तत्व जागेगा। ये कैप्शन है, ये थंबनेल का कैप्शन है कि सूर्य सुखी करेंगे
आत्म तत्व जागेगा। अवश्य सुने ये वीडियो अंत तक देखें, पहली बार आपसे नम्र विनंती करती हूँ। तो 9वां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। नक्षत्र मालिका में कर्क राशि में इसके चारों पद आते हैं और इसके जो पद जो हैं कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है, 30 डिग्री तक खत्म हो जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि इसका जो चिन्ह है वो शेषनाग देवता है और जो स्वामी हैं वो बुध हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है शेषनाग देवता का। और शेषनाग देवता मतलब क्या? अब कोई भी चिन्ह जब हम किसी राशि के लिए, किसी नक्षत्र के लिए बनाते हैं तो ऐसा क्यों किया हमारे पुरातन, हमारे जो सनातन और हमारे जो जितने भी पुरानी संस्कृति है उसमें ऐसे सब चिन्ह क्यों दिए हैं? चिन्ह इसलिए दिए हैं क्योंकि इनकी जो गुण होते हैं, अब ये शेषनाग है, ये कुंडली मार के बैठ जाता है, अड़िग हो जाता है, डट कर बैठ जाता है, टस से मस होने को तैयार नहीं है, दृढ़ता है इसके अंदर, कमिटमेंट है, कठोर है, रिस्क लेने को तैयार है। तो ये सब गुण आपके अंदर होते हैं जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं। इस वीडियो का उन पर भी बहुत ज़्यादा असर होने वाला है जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनकी पौ 12 होने वाली है। इस वीडियो का उन पर भी असर होगा जो सूर्य की महादशा अंतर्दशा से चल रहे हैं और जिनका इन दिनों अच्छा भाव चल रहा है सूर्य का, और जिनका बुरा भाव चल रहा है तो वो बहुत परेशान थे, तो उनकी भी परेशानियां दूर होने वाली हैं। तो लुक छुप कर प्रहार करने की भी इस शेषनाग की प्रवृत्ति है, क्योंकि नाग या सर्प जो होता है वो अपने आप में बड़ा ही खूंखार भी होता है। अब सूर्य क्या बिहेव करेंगे? अब जब सूर्य को ये नक्षत्र मिला तो क्या सूर्य सर्प सा बिहेवियर करेंगे ऐसा कहेंगे आप? जी नहीं, इसकी सही से दिशा जानिए, डट कर काम करेंगे। इन दिनों सूर्य आपके जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के लिए आप डट कर आपकी मेहनत बढ़ेगी, आत्मा से काम करेंगे, टस से मस नहीं होंगे, दृढ़ता रखेंगे, कमिटमेंट रखेंगे अपने काम के साथ, कठोर हो जाएंगे, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग आपकी कुंडली में बशर्ते कहाँ बैठा है ये देखना ज़रूरी है, और ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है। उसके लिए मैंने कंसल्टेंसी नंबर आपको दिया हुआ है। तो चलिए, ये चर्चा लंबी हो गई। अब मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में जाने से क्या असर हुआ ये जानते हैं हम। मेष राशि, पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, शनि के नक्षत्र में चले गए थे। चिंता हो गई थी काम की और पैसे की, केसेस विवाद, इन सब चीज़ों की, बड़े भाई बहनों की, पिता की, और कार्यस्थल पर बेचैनी के डिग्रेड हो रहे हैं, काम आगे बढ़ नहीं रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, आत्मा दुखी हो गई है बच्चों से, और कुछ काम नहीं हो रहा है उनका भी, ना आपका, ना पढ़ाई का, ना अध्ययन का, ना व्यवसाय का, ना नौकरी का। अब सब कुछ खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? यात्राएं होंगी आपकी, लोन्स मिल सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र किसका स्वामी है? बुध इसका स्वामी है। तो बुध आपका मिथुन राशि का, कन्या राशि का स्वामी है। तो यात्राएं खुल गई आपकी, बच्चे आश्वासन देंगे आपको कामकाज के लिए कि हाँ मैं करूँगा, पढ़ाई अच्छी होगी, कुछ यात्राएं होंगी, कुछ नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोग चाह रहे थे कि पढ़ाई बढ़े तो पढ़ाई में उनका मन लगेगा, ऊपर नंबर अच्छे आएंगे। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि ये चतुर्थ भाव में बैठा है आपके सूर्य, तो चतुर्थ भाव में माता पक्ष के हार्ट की प्रॉब्लम या आपकी हार्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉर्टेड हो जाएगी। अब ये भी समझ लीजिए जिन लोगों के हड्डियों के ऑपरेशन हुए हैं वो लोग क्योर हो जाएंगे, उनको आराम मिलेगा, घर में सुख सुविधा होगी, रेलचेल होगी, वाहन आएगा, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए कारक नहीं सूर्य, फिर भी इन दिनों बहुत अच्छे स्थान बली होकर बैठे हैं तृतीय भाव में, और आपको यात्राओं में बड़ा सुख मिलने वाला है, बड़े बड़े काम होने वाले हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, कोई नौकरी लग सकती है, कोई आवेदन भरा था, टेंडर भरा था, काम हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से फायदा, धन आने की संपूर्ण संभावनाएं, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, आप क्या बच्चे क्या, और घर की व्यवस्था, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड सॉर्टेड होना, वाहन आना, अरे बाप रे कितना कुछ पाएंगे आप। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि आपके लिए तो बुध भी कारक है जिसका ये नक्षत्र है, और सूर्य कारक ना होते हुए भी स्थान बली होकर बैठे हैं। माता पक्ष को संपूर्ण सुख, आपको संपूर्ण सुख। मिथुन राशि, आपके लग्नेश के मित्र हैं ये अश्लेषा नक्षत्र, जब जब
चंद्रमा कर्क में होता है और अश्लेषा नक्षत्र में आता है, आपको बहुत खुशी मिलती है। आप यूजुअली देखिएगा, मेरे जो रोज़ सुबह के जो वीडियो डालती हूँ ना, वो अवश्य देखा करें। अब क्या होगा, सूर्य जब जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में, अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी, व्यवसाय से बोलचाल की भाषा मीठी हो जाएगी, खुद के पराक्रम से, उत्साह से, कुछ नया करने की जिज्ञासा, कुछ काम बढ़ाने की, कुछ अपने काम से प्यार करने की, यात्राओं में जाने की, कुछ मंगल होने की, कुछ काम आपके ऐसे जिस पर आपके अधिकार नहीं थे, नौकरी लग जाने की सूचनाएं, आगे चल के बड़ा काम आपका ऐसा भी जिसमें आप चाहते थे कि पद प्रतिष्ठा मिले आपको, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कुछ आवेदन भरे थे, कुछ आप चाहते थे, कुछ टेंडर्स भरे थे, तो वो भी काम होते नज़र आते हैं। रेनोवेशंस हो सकती हैं, कुछ काम आपकी वाहन और प्रॉपर्टी लाने के भी हो सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, लग्न में सूर्य है, मन उदास था, बहुत आपने उठा पटक की, आपने काम नहीं लिया, बहुत धमाल किया, घर में अपने परिवार में गलत बोले, वो सब पीरियड निकल चुका। अब आप आश्वासित होंगे और आपके कई सारे खर्चे भी होंगे तो आपके स्व पर होंगे, अच्छाई के लिए होंगे, परिवार में खुशी चाहेगी, धन आएगा, संचित धन मिलेगा, यात्रा होगी, मज़ा मस्ती करेंगे। वहीं पर आपके कई सारे काम विदेशों से रिलेटेड होंगे, नौकरी मिल सकती है विदेशों में, आपके कई सारे काम जो है स्व से रिलेटेड भी हो जाएंगे, बोलचाल की भाषा में फ़र्क आ जाएगा, परिवार के साथ मनमुटाव खत्म होगा, यात्राओं में बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं वो एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे, जो बहुत ही वीक हो गए थे और अब अच्छे असर आना शुरू हो जाएंगे, विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, धन आएगा, पैसा आएगा, पैसा आना बिल्कुल कार्ड्स पर है, लेकिन उतना ही खर्चा होना कार्ड्स पर है, संचित धन बढ़ेगा, आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आगे बढ़ेगी बातें, कब सॉर्टेड हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको रोशनी दिखेगी। और वैसे तो सूर्य 12वें अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बुध का नक्षत्र मिल जाने पर आपको कुछ रोशनी ज़रूर दिखेगी और आपके कुछ काम बनना शुरू हो जाएंगे धन से रिलेटेड। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए, कुछ काम केसेस विवाद पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, परेशान कर दिया था, उसमें थोड़ा पैसा वैसा लगाएं, खर्चे करें, व्यवहार ज्ञान बुद्धि कुशलता पूर्वक काम करें, आपके काम हो जाते हैं और आप स्व को रिलेटेड अब आश्वस्त हैं। कुछ काम आप अब धड़ल्ले से और बहुत ही एकदम कमिटमेंट से करोगे, आपने ठान लिया है कि अब आप पैसा कमाओगे और पैसा भी कमाओगे और खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखें, बहुत अच्छी स्थिति है, विदेशों में भी काम हो सकता है और धन लग भी सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में उतना ही धन प्राप्त कर रहे हो आप। तुला राशि, आपके लिए देखिए, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध और उसके नक्षत्र में जो है सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। अब सूर्य जब दिग्बली हुए तो क्या दिया आपको, आपको बड़ा ओहदा दिया, इंक्रीमेंट दी, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, आपका काम बढ़ गया, पिता से सहयोग मिला, गवर्नमेंट बॉडी से सहयोग मिला, नए नए काम ऑफर्स हुए और उतने ही खर्चे भी ऑफर हो गए आपको। विदेश रिलेटेड कामों में, प्रेम संबंध में खर्च हो सकते हैं और वो आपको कंट्रोल रखें, आप तो बहुत आनंद पाएंगे और आते दिनों में केसेस विवाद भी आपके सुलटने वाले हैं। वृश्चिक राशि, कई सारे काम आपके बनाने के लिए सूर्य महाराज 9 भाव में बैठकर गवर्नमेंट रिलेटेड काम, अब देखिए बड़े दिनों बाद उत्साह चढ़ा है आपको और ये उत्साह कम मत होने दीजिए। अश्लेषा नक्षत्र में जैसे ही सूर्य जाएंगे आपका धन प्राप्त करने की ओर ध्यान लगेगा, तबीयत ठीक करने की ओर ध्यान लगेगा, नए नए काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया जन्म देंगे काम को और वो नया जन्म गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी हो सकता है, कुछ काम आपके यात्रा में हो सकते हैं जिसमें आपको घूम घूम कर भी फायदा होगा, पिता से सहयोग मिलेगा, बड़ी नौकरी लग सकती है, आवेदन टेंडर भरे थे उनका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, धन प्राप्त हो सकता है। धनु राशि, आपके लिए कई सारे काम बनाने के लिए सूर्य महाराज अष्टम भाव में कुछ नया जन्म देने जा रहे हैं किसी कार्य को। वैसे तो आप अष्टम भाव में सूर्य जो है उनको बल कम होता है, लेकिन चंद्रमा के घर में है और यहाँ पर कोई विपरीत परिस्थिति मुझे नज़र नहीं आती। बस एक ही बात है कि भाग्य भाव से द्वादश चले गए हैं, बहुत मेहनत, बहुत भाग दौड़, बहुत अपमान सब सह के भी आप अपना काम बनाने की कोशिश में हैं और
आपका काम बढ़ेगा। आते दिनों में याद रखिए सूर्य सिंह राशि में जाने वाला है, शादी के भी पक्के योग मिलेंगे। वो भाग्य का घर है, भाग्य का घर है तो चांदा मिलेगी। बुध के नक्षत्र में अभी फिलहाल है तो भी शादी के योग, नई नई बात चलेगी। आपका भाग्येश जब बुध के नक्षत्र में जाएगा, जो सप्तम का स्वामी है, जो दशम का स्वामी, नया काम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और शादी के वर वधू का चयन होगा। लिख लीजिए आप ये बात। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई, कोई लड़का लड़की अगर आपकी नज़र में आए, उनको मना मत कीजिए। यात्राओं में आपको फ़ायदा होने जा रहा है। मकर राशि, आपके कई सारे काम जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, या आपके नसीब से कोई काम मिला आपने ठुकरा दिया था, वो सब काम अब आप ग्रैब करेंगे और आप पाएंगे अपना आश्वस्त होकर। विवाहित जीवन से सपोर्ट, उनको भी आपसे जो बहुत बेचैनी थी, तबीयत खराब थी, आपकी हड्डियों से रिलेटेड दर्दें थी, D3 कैल्शियम कम था, कामकाज कम हो रहा था, व्यावसायिक पार्टनर नाराज़ थे, सब कुछ सलटने लगेगा और आप पहले से बहुत ज़्यादा आश्वस्त नजर आएंगे। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य नीच का माना गया है, लेकिन जब नक्षत्र अच्छा मिलेगा तो अच्छे कार्य करेगा। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए सूर्य महाराज सप्तम भाव के स्वामी हैं, बैठे हैं षष्ठ भाव में, जहाँ पर बहुत अच्छा असर देते हैं, वो ऐसा माना गया है। तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चों से धन प्राप्ति, आपके कुछ काम तबीयत से रिलेटेड अब आपको डायग्नोज होंगे, इलाज आगे बढ़ेगा और आपके लोन्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं। पिता समान लोग आपका ध्यान रखेंगे। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी से कुछ मनमुटाव था, वो भी खत्म होगा। व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा और अब आप आश्वस्त रहिए। पढ़ाई के लिए भी खर्चे तो होंगे, भाग दौड़ होगी, कुछ विरोधी भी शांत नहीं अभी, लेकिन आपका काम बढ़ते नज़र आता है मुझे, और बच्चों का भी काम बढ़ते नज़र आता है। गवर्नमेंट रिलेटेड या कोई कामकाज, कागज पत्र से रिलेटेड या केस विवाद से रिलेटेड मित्रगणों से सहायता वगैरह मिलने से बन जाएगा। मीन राशि, आपके कई काम जो अटके हुए थे बच्चों से रिलेटेड, आप समझ रहे थे कि उनकी शादियां होनी चाहिए, कामकाज देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो मंशा बनाइए और विवाहित जीवन और माता पक्ष से सलाह लेते रहिए क्या करना है। व्यवसाय भी बढ़ाएं। आते दिनों में आपका खूब सारा फ़ायदा होने वाला है कामकाज से, और आते दिनों में लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं, नौकरी भी लग सकती है। आते दिनों में आपके घर में सुख सुविधा वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी रेनोवेशंस वगैरह कर सकते हैं। दिमाग में छाया हुआ है प्रॉपर्टी और वाहन, तो उससे रिलेटेड कई काम कर सकते हैं। मित्रगणों से भरपूर सहयोग मिलेगा। अचानक से विरोधी शांत हो जाएंगे, मतलब बहुत लोग आपको गलत समझ रहे हैं, उससे निजात मिलेगी आपको। तबीयत को जो धक्का लगा था, तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, क्या बड़ा असर देखा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।